हाँ जी, इंसान की किताब छठा बाब 12वीं आयत। खबीसों बदकार आदमी टेढ़ी तिरछी जुबान लिए फिरता है। हाँ जी, जरा इसे 12वीं आयत। हाँ, पहला पॉइंट क्या है? खबीसों बदकार आदमी, हाँ, उसकी निशानी क्या है? उसकी जुबान दुरुस्त नहीं है। शरीर आदमी की पहली पहचान जो खुदा का कलाम देता है कि उस शख्स की जुबान दुरुस्त नहीं है, टेढ़ी जुबान है, तिरछी जुबान है, उसकी जुबान के अंदर मिठास नहीं है, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं कि वो खुशहाली में खुशहाली जैसी जुबान इस्तेमाल करे, गुर्बत में गुर्बत जैसी जुबान इस्तेमाल करे, नहीं, वो खुशहाली में भी तल्ख जुबान का इस्तेमाल करता है और गुर्बत में भी तल्ख जुबान का इस्तेमाल करता है। इस जुबान के बारे में एक बड़ी तालीम है, एक बड़ी टीचिंग है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और खुदा ने मौका दिया तो हम जुबान पर भी एक वसी तालीम हासिल कर सकते हैं। अब बाइबल हमें सिखाती है कि बदकार आदमी की जुबान दुरुस्त नहीं है, टेढ़ी और तिरछी जुबान है उसकी। ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 52, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत। अब दाऊद भी इस जुबान के बारे में कुछ तहरीर करता है। हाँ, जबरदस्त, तू शरारत पर क्यों फख्र करता है? ऐ जबरदस्त, तू शरारत पर क्यों फख्र करता है? खुदा की शफ़क़त दायमी है, खुदा की शफ़क़त दायमी है। तेरी जुबान महज शरारत एजाज। हाँ, तेरी जुबान क्या करती है? महज। हाँ, जरा मेरी तरफ देखा, तेरी जुबान क्या करती है? महज क्या करती है? चंगाई पैदा करती है। की करती? चंगाई पैदा नहीं कर रही, क्या पैदा कर रही है? शरारत पैदा कर रही है। आगे, है दगाबाज, दूसरे की मानिंद है। हाँ, किसी मानिंद है? तेज, जो उसने नाई को जाएगी ना शेप करा, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ऐसा तेज ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹਿਲਾਣਾ ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? ਟੱਕ। शरीर आदमी की जुबान है और टाकी आती रहती है। वो जी गल है वो तो उन्हें करनी नहीं, जी नहीं है ना उन्हें चार जोड़ के होर कर देना, उन्हें चार जोड़ के होर कर देना। ये शरीर आदमी की निशानी है। आगे, तू बदी को नेकी से ज्यादा पसंद करता है। तू बदी को क्या करता है? नेकी से, यानी तेरे नजदीक, शरीर आदमी के नजदीक, याद रखे, जुबान का मजाक है। अब कहते हैं कि मैं देखे मैं 10 बात लिखी है, मैं उन्हें मैंने एक की है कि मैं उन्हें किनिया करके आया, उसका घर पूरा करके आया कि नहीं। तो बदी को ज्यादा अजीज रखता है। आगे, और झूठ को सदाकत की बात। जो मैं कह रहा था कि एक गल होनी तो विचार अपने को ला रहे हैं। शरीर आदमी 5वीं आयत पढ़िएगा जी। अब इसका अंजाम क्या होगा? खुदा भी तुझे हमेशा के लिए हलाक कर डालेगा। हाँ, किस बंदे को? जिसकी जुबान टेढ़ी और तिरछी है। खुदा फरमा रहा है, खुद यहोवा पाक खुदा फरमा रहा है कि खुदा तुझे हमेशा के लिए हलाक करेगा। आगे, वो तुझे पकड़ कर तेरे घर में से और
बड़ी सख्त गल है। तुझे पकड़ेगा, खुदा शरीरों को क्या करेगा? पकड़ेगा और उसके खेमे से क्या कर देगा? आज आप अपनी जुबान के वसीला से शायद मीठी मिठाइयां खा रहे, शायद अच्छे काम, अच्छे लिबास, अच्छे नाम कमाने, लेकिन खुदा बताता है कि वो तुझे पकड़ेगा और तुझे तेरे ही कहने से, यानी तेरे घर से, तेरे मुकाम से, तेरे रुतबे से, तेरी शनाख्त से निकाल। और आगे, और जिंदों की जमीन से तुझे उखाड़ डालेगा। हाँ जी, सारा काम फिर क्लोज है, अगली गाली कोई नहीं। तेरी तिरछी जुबान रात बातों को निकाल, ये शरीरों के पास है। जरा जाइएगा मिसाल की किताब में से, अब जरा 13वीं आयत को पढ़िएगा। अब और भी पढ़ते हैं, उन्हें भी पढ़ी। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा, वो आंख मारता है। हाँ, पहले दूसरी गल की है, शरीर आदमी की निशानी। हाँ जी, क्या कहता है जी? अभी किताब आ रही है, वो नहीं है। आंख मारता है। आंख मारने से मुराद ये वाली नहीं जो आप मार रहे हैं। आंख मारने से मुराद आंखों से बात कर, आंखों से। और याद रखिए, दुनिया के अंदर ना ऐसे लोगों को बड़ा इंटेलिजेंट कहा जाता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल उसे इंटेलिजेंट नहीं कह रही, बाइबल उसे उल्ट कह रही है। उसे शरीरों की लिस्ट के अंदर शामिल किया जा रहा है, नाफरमानों की लिस्ट के अंदर शामिल किया जा रहा है, बदकारों की लिस्ट के अंदर शामिल किया जा रहा है, जो आंखों से क्या करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं। हम एक फैसले में चले गए, हमारे साथ मुबश्शिर साहब होते थे, मुबश्शिर नदीम साहब मेरे साथ। अब लड़की लड़के का मसला था, तो उन्होंने कहा जी पाजी साहब, लड़कों वाले ने ऐसा बात आए ताकि सुलह की तरफ हम बात करें। अच्छा, मैं और मुबश्शिर साहब ने चीज नोट कर रहे हैं, बच्ची आपने कुछ कह रही है, वो मां बस ऐ करके करे तो मां शुरू हो जाए, वो फिर गल ठंडी हो गई, फिर ऐ करके करे फिर गल शुरू हो जाए, यानी 5-6 बार यही काम हुआ। अब मुझे मुबश्शिर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई साहब गल मुकनी दिसदी नहीं। मैं क्या गल नहीं मुकनी जिन्नी देर तक अख ना रुकी, जिन्नी देर तक अख ना रुकी गल नहीं मुकनी। अब जब उसने नेक्स्ट किया ना, तो मैंने उस बच्ची को पकड़ लिया। बेटा बात सुने, आपने जो कहना आप खुद कहें। अगर आपने कुछ कहना है आप खुद कहें, तू गल मुकर दे आंदी है, तू मां फिर सेंट मार देनी है, मां फिर गल मुकर। अब जब हमने उस बच्ची को पकड़ा तो यकीन माने 5 मिनट के अंदर सुनाओ। कितने मिनट में? 5 मिनट में जब बच्ची को पकड़ लिया। हालांकि उसके सारे दूसरे कारक खड़े थे, वो कह रहे पार्टी साहब वो तो बोलने ही नहीं। मैं जो वो बोलन देंगे ना, वो तुसी कोई भी नहीं बोलन दिया, जो वो बोलन देंगे। और ऐसा ही हुआ, हमने उस बच्ची को पकड़ा, 5 मिनट के अंदर सुनाओ, सारे मामला क्लोज हो गए। तो ये शरीयत लोगों का काम है। अदालतों के अंदर भी याद रखे, अगर जज जो होगा ना, जज खुदा ने ऐसे नहीं उसे एक मतभेद को खड़ा किया, अकल भी दी है। जज को क्या दी है? वो फाड़मेंट रखा कि केड़ा सच्चा है केड़ा, अगली गल तो पता ही फिर की मामला तुर पे। इसलिए याद रखिए, कानून भी इन चीजों का सहारा लेता है और हम मसीही से नजर। तो ये
आंख मारना किसका काम है? ये उसकी एक क्वालिटी है। देखें आपके इर्द गिर्द अजीजों कारब के दरमियान ऐसा कोई शख्स हो। हाँ जी, तीसरी बात क्या है जी? वो पाँव, हाँ वो पाँव से क्या करता है? अच्छा कैसा लगे तो की हाल है तेरा? आप तो अपने पाँव से ये कहेंगे, कह सकते हैं। जरा सोचे इस बात की। अब अपने पाँव से ये कहते हैं सुबह उठकर गुड मॉर्निंग, कहते हैं शरीर आगे करता है ऐसा। और सुबह जो मंजिलों में बैठ के उठता है ना, उधर टारगेट होता है जो रात को प्लान बनाया प्लान मेरे पैर उधर नहीं जाना है ना, तो मैं उन्होंने की करके आना मत लेके आना। शरीर आदमी अपने पैरों से बात करता है। और चौथी किस्म क्या है? वो अपनी उंगलियों से इशारा करता है, अपनी उंगलियों से मगर से। हम जब खिदमत में आए तो बहुत से ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसे लोग मिले जो पंजाबी के कहते हैं पूरी जाके पूरी खिंच गई, पहचान नहीं थी, तब पता नहीं चलता था कि ये बंदा वाकई दिल से मेरे साथ है। हर एक करने पर यकीन करना, एतबार करना, और बखेरी बात गिरे। और सबसे बड़ी बात, खुदा का फजल हुआ, जितनी बार गिरा उतनी बार खुदा ने कहा। वो हाथ से क्या करते हैं? करम दे करम दे करम दे, इन्होंने जरा पता रखिए ना। अगर आप शरीरों की जमात में नहीं है तो समझे। हाँ जी, अगली बात, उसके दिल में सज्जी है। हाँ उधर दिल सही नहीं थे, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है। हाँ जी, उसके दिल में क्या है? और वो क्या करता है? बुराई के मंसूबे बांधता है। शरीर आदमी दिल से आपके साथ वफादार नहीं है। शरीर आदमी दिल से ताबेदार नहीं है। शरीर आदमी वो कहेगा ठीक है भाजी, ठीक है भाजी, भाजी तू बिल्कुल ठीक नहीं कहती है, वही बंदा सही नहीं है। भाजी तुम सही कह रहे हो, वो बंदा सही नहीं है। वो जाके ठीकेगा, वो नहीं कह रहे हम जाके ठीक है ऐसे कहते तेरे बारे यह गल कर दी तेरे पता मैं दस मेरा नाम ना आवे, मेरा ना दसी। शरीर ये मर्द भी हो सकता है और एक औरत भी हो सकती है। हाँ जी, आखिरी किस्म आगे, वो कितना अंगेज है, वो कितना अंगेज है, इसलिए आपको तुझ पर नागवा आ पड़ेगी। हाँ वो है सोच ले कि मैं बच गया वहां कि नहीं, यह गल नहीं जे सही कि मैं बच गया, बल्कि मुसीबत उस पर आ पड़ेगी। उसे पता भी नहीं होगा, वो समझेगा कि अब सब कुछ ठीक है, मेरे बैंक में इतना अकाउंट, इतना पैसा पड़ा है, मेरे घर में बीमारी नहीं है, मेरे घर पर किसी किस्म की कमजोरी नहीं, आफत नहीं है, मैं रिश्तेदारों में सबसे ऊंचा हूँ, मेरा मुकाम ऊंचा है, अब मेरी मोहल्ले में बड़ी बात चलती है, बड़े लोग मेरे साथ हैं, सब बेहतरीन होगा। बाइबल कहती है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि शरीर आदमी पर क्या आ जाएगी, आफत आ जाएगी। वो जुमला तो आपने सुना होगा, अरे बैठे बैठे बड़ी पैगी, सुना है ना?
वो बैठे बैठे ही हो जाएगा काम, उसे पता भी नहीं चलेगा। याकूब का खत निकालिएगा जरा नए अहदनामा के अंदर। अब याकूब इस मुसीबत के बारे में एक बड़ी वजाहत करता है। उसका पहला बाप, उसकी 13, 14, 15। हाँ शाबाश, जल्दी से। जब कोई आजमाया जाए, हाँ सुन लो अगली गाल। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा। हाँ, अब ऐसे लम्हे के अंदर शरीर आदमी क्या कहना शुरू करता है, खुदा की मर्जी थी, खुदा की मर्जी। बाबा भी यही कहता है, खुदा की मर्जी थी, मैं नहीं कर सकता, उन्हें फैसले आगे अभी नहीं आ सकता। खुदा का कलाम कहता है कि कोई आदमी ये ना कहे कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से हुई, बल्कि ना तो खुदाबदी से आजमाया जा सकता है, हाँ ना खुदाबदी से आजमाया जा सकता है, ना किसी को आजमाता है, खुदा ना ही किसी को आजमाता है। आगे, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर आजमाया जाता और फंस कर आजमाया जाता है। है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जलती है, फिर ख्वाहिश क्या काम करती है, हामिला होती है और गुनाह को पैदा करती है और उसके सबब से मौत आती है। अब ख्वाहिश शरीर आदमी की, यार मेरी भी ठाक बात होनी चाहिए, हर बंदे की होती है कि नहीं, मेरी भी ठाक बात होनी चाहिए। अच्छा ये एंड गया है ना, मैं एंड जाता, ये एंड गया है कि मैंने वो नहीं करना। अब वो बंदा ये समझ रहा कि ये तो खुदा की मर्जी से गया है, और मैं शायद खुदा की मर्जी से नहीं जा रहा, मेरे लिए शायद खुदा की रजा ही नहीं है। अब वो क्या करता है कि एंड जाता है और वहां पर उसे हलाकत मिल जाती है। शरीर आदमी को क्या मिल जाती है? अच्छा ये सारा सफर जो है ना बड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन मैं कहना सिखा चुका हूँ कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर तब शरीर आदमी ये नहीं सोचता कि मेरी तल्ख जुबान से, मेरी आंखों से, मेरे पैरों से, मेरे उंगलियों से, मेरे दिल से खुदा को खतरनाक होगा। वो नहीं ये सोचते, कहते ठीक है मैं जो कर रहा वही है, कुछ नहीं। बाइबल कहती है कि ऐसा आदमी अपनी ख्वाहिश, अपनी वजह से खुद हलाकत की तरफ। आज मुआशरे के अंदर आप देखें ना, लोगों को स्पीचर पढ़ने का बड़ा शौक है कि हम स्पीच करें और आगे तो 200-300 बंदा बैठा हो, हर दूसरे का स्पीकर बैठा है, हर दूसरे का स्पीकर बैठा है। अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए, एक बुढ़े वो पादरी आ गया और आती सही आ गया, क्योंकि उन खादमों ने ना तो उस साथी शागिर्दी के अंदर आए और ना ही उन्होंने अच्छे उस्तादों से रहनुमाई पाई। आज मैं आपको उंगलियों पर गिना सकता हूं बड़े लिखे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, फारिग बैठे, क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं थी, वो दूसरों की तरफ देखकर शाट कर रखा अपना कुछ। इसलिए मेरे याद रखिए, आप इन आदात को पहचान शरीरों के वार से बच सकते हैं। हाँ, किनसे?
केड़े केड़ियां आंखां? हाँ, आंख, पाँव, उंगलियां, दिल, जुबान और किसी को नहीं याद क्योंकि तो तेरी चाल रही है। इसलिए जुबान पर भी कंट्रोल करना शुरू करें अगर आप इस जमात से बाहर जाना चाहते हैं। आखिर में एक दुआ जो मर्द खुदा दाऊद ने ज़बूर साहब निकालिएगा, उसकी नाम ही और दर्शन में आएगा। ये बिलीवर के लिए है, ईमानदारों के लिए है, राष्ट्रवादों के लिए जो मसीह में आना चाहते हैं। ज़बूर साहब उसकी नाम ही और दर्शन में आएगा। शाबाश। शरीरों की बलि का खात्मा हो जाए। हाँ, पर साधकों को तू कयाम बख्शे। काश के शरीरों की बलिदारी का क्या हो जाए, खात्मा हो जाए, खत्म हो जाए। इनकी चालबाजियां, इनकी मोहब्बतें, इनके लारे, इनकी बातें काश खत्म हो जाए और खुदा से फरियाद की जा रही है कि तू ईमानदारों के साथ हो। आगे, क्योंकि खुदा क्या कहता है, दिलों को भी जानता है, खुदा भूतों को भी जानता है, खुदा आपके मुंह की बातों को भी जानता है। आगे, के हाथ में है। अब दाऊद देखिए कितनी खूबसूरत बात कहता है कि मेरी जो सिपर है, यानी मेरी जिंदगी की जो डोर है, वो तो खुदावंत के पास है। बहुत से खड़े होंगे मेरे, बहुत से खड़े होंगे, लेकिन खुदा मुझे संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा के लिए जोर डालता हूं। इसलिए मेरे दिल को याद रखिए,